मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब्स, ये दोनों कार्ब्स होते कौन से हैं, हमें इन्हें कब खाना चाहिए या हमें नहीं खाना चाहिए। और मुझे याद है जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरुआत करी थी तो मैं भी इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता था कि गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स के बारे में। अब हम कोई भी जब फूड खाते हैं ना, हर एक फूड में हर एक चीज होती है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, पर कुछ कुछ फूड्स में कार्ब्स की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, कुछ में प्रोटीन ज्यादा होता है, कुछ में फैट ज्यादा होता है। हम कार्ब्स को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी होती है सिंपल कार्ब्स और दूसरी कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सो गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स ऐसी कोई चीज नहीं होती, इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है, हम एक चीज समझते हैं सबसे पहले, वो है एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कार्ब्स के ऊपर। उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वो 0 to 100 तक स्केल करता है। जितने भी फूड 0 to 100 में 60 से अबव रहते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, मतलब कि उन्हें हम गुड कार्ब्स कहते हैं। और जितने भी फूड 0 to 60 के बिलो रहते हैं, मतलब कि वो 0 से लेकर 60 के अंदर अगर वो आ रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बैड कार्ब्स, मतलब कि सिंपल कार्ब्स। सो अब समझते हैं कि सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या होती है। जितने भी सिंपल कार्ब्स होते हैं ना, उनके अंदर फाइबर कम होता है, मतलब कि वो हमारी बॉडी में जाते हैं और जल्दी से डिजेस्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। और इससे ही उल्टे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं ना, उनमें फाइबर ज्यादा होता है। जब वो हमारे सिस्टम में जाते हैं, जब हम उन्हें खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एक लंबे टाइम तक रहते हैं और हमें धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी धीरे धीरे उसे ब्रेक डाउन करती है, ग्लूकोज में जाता है और उसके बाद वो हमें धीरे धीरे एनर्जी देना शुरू करते हैं। वो हमारे सिस्टम में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है सिंपल कार्ब्स में और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। सिंपल कार्ब्स में कौन कौन से फूड आते हैं? सिंपल कार्ब्स में आते हैं आपके व्हाइट राइस, पोटैटोस, कॉर्नफ्लेक्स, सोडाज, कुकीज जो होते हैं, बिस्किट जो होते हैं जो हम बाहर से खाते हैं, जितने भी पैक्ड जूसेस हम लोग पीते हैं बाहर से, आइसक्रीम्स हो गई, ये सारे सिंपल कार्ब्स में आते हैं। व्हाइट ब्रेड भी सिंपल कार्ब्स में आती है। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की कौन कौन सी फूड की लिस्ट होती है? ब्राउन राइस हो गए, जितने भी हमारी दालें होती हैं, ग्रीन वेजीज होती हैं, या ओट्स हो गए, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स फूड्स के अंदर आते हैं, जो हमारी बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है और हमें एनर्जी धीरे धीरे देती है। कोई भी कार्ब बुरा नहीं होता, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा वाला कार्ब कब खाना है और कौन सा वाला कार्ब कब नहीं खाना। अब आपको ये तो पता चल गया कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। अब हमें दिमाग लगाना है, स्मार्टली इस चीज को समझना है और स्मार्टली इस चीज से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लेने हैं। अगर आप सुबह या शाम कभी भी वर्कआउट करते हो, तो आपने सुना होगा कि आपको अपनी प्री वर्कआउट मील में क्या खाना चाहिए। तो आपको अपनी प्री वर्कआउट मील में सिंपल कार्ब्स खाने चाहिए, बिकॉज वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देंगे। और जब आपके पास इंस्टेंट एनर्जी होगी तो आप जिम में जाके उस एनर्जी को बर्न कर सकते हो बहुत आराम से। जब भी आपको जिम हिट करना है, तो आपको अपनी प्री वर्कआउट मील में थोड़ा सा सिंपल कार्ब्स खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी हो और आप उसे अच्छे से बर्न कर सको। जितने भी सिंपल कार्ब्स वाले फूड होते हैं ना, आपको वो खाना है अपनी प्री वर्कआउट मील में। जैसे कि राइस हो गया, आप राइस खा सकते हो, या कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मैं आजकल कॉर्नफ्लेक्स को खाता हूँ। कॉर्नफ्लेक्स हो गया, उसके साथ आप ब्लैक कॉफी भी पी सकते हो। या जितने भी सिंपल कार्ब्स होते हैं, ऐसे नहीं कि आप पेस्ट्री खा के चले गए, वाले कार्ब्स नहीं खाने, बिकॉज ये वाले कार्ब्स अच्छे नहीं होते आपके खुद के लिए भी। या आपको ऐसे सोडा नहीं पीना कोई भी कि आपने सोडा पी लिया। हाँ, आप जूस पी सकते हो, बट वो फ्रेश होना चाहिए। जैसे आप गन्ने का जूस पी सकते हो या मिक्स फ्रूट पी लो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना आप रॉ खाना खा सकते हो ना, या चावल खा लो, ब्रेड्स खा लो, और उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन भी ले लेना। मैं यूजुअली 2 अंडे का एक सैंडविच खाता हूँ और उसके साथ मैं खाता हूँ आजकल कॉर्नफ्लेक्स, बिकॉज वो मुझे इंस्टेंट एनर्जी देता है और मेरी बॉडी में थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है, बिकॉज मैं सुबह सुबह वर्कआउट करता हूँ। तो मैं ये दो चीज़ें खा के अपना वर्कआउट हिट करने जाता हूँ। जब भी आपने अपना वर्कआउट हिट करना है, तो उससे पहले आप सिंपल कार्ब्स लो और आप वाइट राइस और दही भी खा सकते हो। एक फूड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत लोगों को देखा है खाते हुए, वो होते हैं पीनट बटर अपनी प्री वर्कआउट मील में। कभी भी पीनट बटर को अपनी प्री वर्कआउट मील में मत खाओ, बिकॉज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है और उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को काफी टाइम लगता है। तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे सकते, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। तो कभी भी पीनट बटर्स को मत खाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारी दुनिया को देखा है ये गलती करते हुए। मैंने अपने जिम में देखा है लोगों को ये गलती करते हुए। तो आपको वो गलती करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप अपने प्री वर्कआउट मील में पीनट बटर खा रहे हो। और अब बात करते हैं हमारे पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। उसमें आपको क्या खाना है? उसमें आपको प्रोटीन तो खाना ही खाना है, और दूसरा जो आपको खाना है वो आपको खाना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, की आपकी बॉडी उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करे। और जब आप एक फैट लॉस जर्नी में हो या वेट लॉस जर्नी में हो ना, तब तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ ही रहो, बिकॉज वेट लॉस में
हमारा मेन जो मोटिव होता है वो होता है कि हमें भूख ना लगे ज़्यादा, और वो ना लगने का एक ही तरीका होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाओ और उसके साथ फाइबर खाओ। बिकॉज़ फाइबर ही हमारी बॉडी में धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर भी फाइबर होता है ज़्यादा, इसलिए हमारी बॉडी उसे धीरे-धीरे डाइजेस्ट करती है, और वो अगर उसे धीरे-धीरे डाइजेस्ट कर रही है तो आपको बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती। एक प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ कार्ब्स के बारे में, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो बिल्कुल भी कार्ब्स ना खाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, कि आपने बिल्कुल कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है ये गलती करते हुए कि वो अपने कार्ब्स को ज़ीरो कर देते हैं। उससे होता क्या है, वो एक कीटोजेनिक डाइट के अंदर चले जाते हैं और उन्हें एक्चुअल में रियलाइज़ भी नहीं होता, जिससे आपको थोड़ी-थोड़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम अपनी बॉडी में बिल्कुल कार्ब्स बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी कीटो के अंदर जानी शुरू कर देती है, और वो जो प्रोसेस होता है जाने का, उसमें आपको हेडेक होता है, आपको बुखार भी हो सकता है, आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो और लोगों को ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि वो कीटोजेनिक डाइट के अंदर जा रहे हैं, पर वो अपना प्रोटीन इनटेक्स खाते रहते हैं। सो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, या आप मसल भी बिल्ड कर रहे हो, कार्ब्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्टली खेलना है कि आपको क्या खाना है, कौन से कार्ब्स कब खाने हैं। सो गाइस, ये था हमारा गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स की एक पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट करो सब्सक्राइब बटन पे, और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अपना एक बेल आइकन भी दबा सकते हो। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स।